अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और हम लोग दो पाई नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। एक वो जो मार्केट में लिस्ट है और एक वो जो अभी तक लिस्ट ही नहीं हुआ और वो बहुत ट्राई कर रहा है बहुत टाइम से। उसको अब जो है वो समझ नहीं आ रही वो कब लिस्ट करे, कैसे लिस्ट करे। कुछ तो लोग कहते हैं कि यही पाई है ऑफिशियल, ये हम लोगों को पागल बना रहे हैं, ये सब ना मिलके हम सबको पागल बना रहे हैं, ठीक है, और ये ऑफिशियल है, इसके अलावा तो कोई कर नहीं सकता। और दूसरे वो कहते हैं कि भाई ये हमारा नेटवर्क नहीं है, हमने तो मेन नेट लॉन्च ही नहीं किया अभी तक, या अभी तो हमारा सिस्टम चल रहा है। तो दो तीन चीज़ें मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मेरे भाइयों के जो BTC है ना, उसका चलने का अंदाज डिफरेंट था। उसके कॉइन माइन हो रहे हैं और माइन के बदले जो रिवार्ड आपको मिलता है वो मिल रहा है, उसकी एक वैल्यू है और उसका ग्राफ चल रहा है। यहाँ पे ना तो पाई नेटवर्क का ग्राफ चल रहा है, ठीक है, और माइन पे माइन होते जा रहे हैं। और कल को हम लोग ये सोच रहे हैं कि कल को ये ऑफिशियली लॉन्च होगा और हम लोग मेरे भाई अमीर हो जाएंगे। यहाँ पे लोगों ने मिलियंस ऑफ कॉइन्स माइन किए हुए हैं, मिलियंस ऑफ कॉइन्स, और अगर रेफरल कर करके इतनी हमने उसको जो है वो वायरल कर दिया, इतना आगे बढ़ा दिया कि हर बंदे के मोबाइल में ये ऐप थी। अब दूसरी तरफ ये फंडा पड़ गया। अब मैं आपको बताऊं कि ऑल टाइम हाई हम देते हैं $1 होगा तो बड़े अमीर हो जाएंगे। यहाँ पर $1 तो क्या, $10 क्या, यहाँ पे $100 प्लस, $300 प्लस इसकी वैल्यू आप लोगों ने देखी है। जिस बंदे ने भी ये गेम की है ये बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी है, अच्छे भले पैसे वाला आदमी है। इसने आते साथ पहले लिस्टिंग करवाई कॉइन मार्केट कैप के अंदर, उसके बाद उसने मैं कहता हूँ कि सब कुछ अरेंज करके कहाँ कहाँ पे लिस्टिंग करनी है, सबको पैसे दे के अपनी जो है वो सब कुछ क्लियर करके लिस्टिंग पे लिस्टिंग करते जा रहा है। और यहाँ पे जनाब फायर हुआ है जनाब पूरा पाई नेटवर्क, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहली गलती पाई नेटवर्क वालों का मे बी वो हो, मे बी उन्हीं का प्रोजेक्ट हो, वही हो, और ये हम लोगों को पागल बना रहे हैं। क्योंकि 2023 आ गया मेरे भाई, 2019 में मैंने भी माइनिंग स्टार्ट की थी, उसकी मुझे नहीं समझ आ रही थी, और उन्होंने अपने वाइट पेपर के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई हमारा जो फार्मूला है वो गलत भी हो सकता है, हमारी जो चीज़ें हैं वो गलत भी हो सकती है, ये एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन हमें लोगों को अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। क्योंकि BTC का करने का अंदाज डिफरेंट था और यहाँ पे ये डिफरेंट है, क्योंकि ये माइन तो हो रहा है, रिवार्ड नहीं आपको मिल रहा। वहाँ पे BTC माइन होता था, आपको रिवार्ड मिलता था, ठीक है, और अभी भी BTC आप लोग माइन करते हैं, आपको रिवार्ड मिलता है। बेसिकली आप लोग उसको, उस मशीन को जो है वो आप उस मशीन को चलाते हो, आप BTC को रन कर रहे हो। कुछ मैथमेटिकली जो है वो कैलकुलेशंस हैं, जिनको सॉल्यूशंस हैं जो आप लोग करते हो। तो ये एक फार्मूला है BTC ब्लॉकचेन का जो है वो चल रहा है। आप उसको माइन पे लगाते हो, वो उस सिस्टम में सर्कल करता है और जितने आपको कॉइन्स, उसके बदले में आपको जो कॉइन्स मिलते हैं ना वो आपको रिवार्ड मिल जाते हैं। तो यहाँ पे पाई का डिफरेंट सीन है। पाई नेटवर्क लॉन्च होगा, इसकी वैल्यू इतनी होगी, ये $100 प्लस होगा, ये होगा, तो मेरे भाई हो गया ना। अब ये चेंज नहीं हो रहा यार, मेरे पास इतने कॉइन्स थे, चेंज नहीं हो रहे। तो ये कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। यहाँ पर स्कैम हो गया जो मेन इस वीडियो के अंदर मैंने बताना था, वो ये था कि एक कॉइन मार्केट में आया, पब्लिक ने देखा कि हाइप बनी है इसकी, पाई नेटवर्क लॉन्च हो गया, पब्लिक ने ऑफिशियली वेबसाइट से जाकर बाय करना शुरू कर दिया। बाय इस स्पीड से हुआ कि वैल्यू बुलिश करना स्टार्ट हुई, आस्ता आस्ता $1 से 0.01 से इसने शुरू लिया, और XT एक्सचेंज जो है वहाँ से, और आहिस्ता आहिस्ता वो बुलिश करना स्टार्ट किया। $1, $2, $3 लोगों ने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, और यहाँ पे करते करते ऐसे हुआ कि वैल्यू ऊपर हो गई। इन्होंने खुद पुश करवाया जो है वो वैल्यू को, और ज़्यादा पुश करवाया, और इतना ज़्यादा पुश करवाया कि लोग देख रहे थे कि इतनी आगे बढ़ रहा है, ये हो गया वो हो गया। तो यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता से अपना पैसा निकाल भी रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे मिलियंस ऑफ को जो है वो डॉलर यहाँ पे लगाए गए, और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कितने मिलियन यहाँ पे रह गए हैं। तो जो शुरू में ही पब्लिक थी उनका पैसा इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा निकाल लिया, फिर अचानक से इन्होंने बुलिश किया, तो बहुत सारा पैसा इन्होंने पब्लिक का निकाल लिया है। और यहाँ पे ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, $100 इसकी प्राइस आपको नज़र आ रही है। अभी ये और थोड़ा सा डिप जाने की कोशिश करेगा, जाएगा, फिर उसके बाद इसने जो है वो वहाँ पे अपनी प्राइस स्टेबल करनी है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये ऑफिशियल हैं या नकली हैं या स्कैमर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन कल को जब भी ये अपने, सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि इन्होंने अभी तक अपने आप को, अपने सिस्टम को वेरीफाई किसी जगह पे नहीं करवाया, किसी जगह पे KYC नहीं करवाई कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, कल को लॉन्च होगा। इसलिए ये जो है वो आप लोग जहन में रखें। कॉइन मार्केट कैप के अंदर भी रजिस्टर्ड नहीं है, कॉइन गेको के अंदर भी नहीं है, सब की जगह पर। तो यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली अपने नेटवर्क को ऐड करवा दिया। अब इसके बदले में दूसरा नेटवर्क तो आ नहीं सकता, ठीक है। वो अब कैसे उसको ऐड करते हैं ये तो बात का वक्त ही जाने,
क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल पाई नेटवर्क मुझे नहीं लगता फॉर फ्यूचर 2023 आप लोगों को कोई फ़ायदा दे पाएगा। मेन नेट इसका लॉन्च होगा और लॉन्च होने के बाद ये आपको क्या करेंगे क्या देंगे, हाँ अगर कोई बंदा ख़रीदना शुरू कर देता है फिर कोई आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई पाई नेटवर्क कहता है कि यार ये पाए हैं ये ख़रीदना बेचना शुरू कर दो और उसके बदले में उसकी वैल्यू बनेगी, कितने कॉइन्स, अभी तो ये भी पता चले कि सप्लाई कितनी है। BTC की भी सप्लाई है यार, BTC की भी सप्लाई है यहाँ पर, ठीक है। अभी तो हम लोगों को ये भी नहीं नज़र आ रहा है कि पाई नेटवर्क ने ऑफिशियली कितने कॉइन्स माइन कर लिए हुए हैं, ठीक है, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। क्योंकि हर बंदे के पास मिलियंस ऑफ कॉइन्स लोगों के अपने अपने वैलेट के अंदर जो पड़े हुए हैं, लोगों ने KYC कर ली है, सब कुछ कर लिया। अब कल को क्या होगा ये भी चीज़ जो है वो क्लियर नहीं है। तो पाई नेटवर्क जो अभी लॉन्च हुआ है ये इसने बड़ा पंगा डाल दिया। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इससे आप लोग थोड़ा सा बच के रहिएगा। और कल को मेन नेट इसका लॉन्च होता है नहीं होता मुझे नहीं लगता, बहुत ही मुश्किल लगता है। और 2023 आ गया मेरे भाइयों, हम लोगों ने 2020 की भी बातें सुनी थी, 2021 की भी, और 2021 के स्टार्ट तक तो हम लोग इसको छोड़ चुके थे। और मैं वहाँ पे अंदाज़ा लगा चुका था कि यार ये गलत है, ये ख़त्म है, ये क्योंकि ये जो चीज़ें थी कंफ्यूजन में, उस वक्त भी क्वेश्चन कहता था कि यार ये कैसे होगा कि मैं माइन कर रहा हूँ और कल को इसकी वैल्यू $1 हो जाएगी और मैं अपने 40,000 50,000 जो माइन किए हुए हैं उनको शिफ्ट कर दूंगा और मुझे 40-50,000 जो है वो डॉलर जो है वो कॉइन मिल जाएंगे, और ये कैसे होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑफिशियली कुछ कर पाएंगे, कुछ डिफरेंट कोई फार्मूला, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ भी लाइक NFTs जैसे होता है कि NFT या लोगों ने ख़रीद ली है तो मे भी ऐसा कोई फंडा हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए। तो फ़िलहाल जो है मुझे कुछ भी सीन इसका नज़र नहीं आ रहा। तो पाई नेटवर्क, दो पाई नेटवर्क, ठीक है, एक ने अपना जो है वो लोहा मनवा लिया है और दूसरा अभी तक मनवाने की कोशिश कर रहा है। उसको 4-5 साल हो गए हैं लोहा मनवाने की कोशिश कर रहा है और पता नहीं कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या पब्लिक को उल्लू बना रहा है, या अभी उसको समझ नहीं आ रही कि अब हम करें क्या। तो डेली बेसिस पर पब्लिक का में ब्रेन स्टॉर्म ये वो चीज़ें सिखा रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। कभी BTC का भी बताता है कि BTC ऐसे होता है ऐसे होता है, ये होता है वो होता है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन जिसने करना था वो कर दिया है, ऑफिशियली पब्लिक को स्कैम कर गया, पब्लिक का पैसा बना लिया, फिर वो मार्केट में रैंक करता करता फिर नीचे ड्रॉप हो गया और यहाँ पे इस वक्त 2500 समथिंग पे रैंक कर रहा है वो, ठीक है। और इतनी ज़्यादा उसकी प्राइस भी नहीं, $100 पे इस वक्त कर रहा है। 300+ पे गया था। हुबुई के अंदर बहुत पब्लिक ने परचेजिंग की है। मैं अब ये भी आपको बता दूँ, हुबुई के अंदर जो डेटा आ रहा था वो बहुत हाई आ रहा था और हर एक्सचेंज के अंदर डिफरेंट आ रहा था। मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी किया आप लोगों को। तो ये जो है वो चीज़ें हुई हैं। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट में आपको याद रखिएगा और दूर रहिए। 2023 में भी पाई नेटवर्क से इस तरह की चीज़ों से करते क्या है, जितने माइन किए हैं माइन करके रखे, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है ऐप वगैरह कुछ भी। इसका जो है वो दी एंड आप लोगों ने देखना है, या फिर कुछ भी नेक्स्ट जो भी होता है कुछ तो समझ आएगी। या तो पाई नेटवर्क की हकीकत खुलेगी, या ये जो लॉन्च हुआ है इसकी हकीकत खुलेगी कि ये क्या सीन है, या तो इसके पीछे टीम है उनकी या कोई और सीन है, तो कुछ भी होगा। तो ये सब चीज़ें मुझे तो नेक्स्ट दुआ में हो सके रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।